नमस्कार मित्रों। कुछ एक हमारे संत ऐसे हैं जिनका जो साहित्य है वह भी अमरत्व प्रदान करता है और अमरत्व प्रदान क्या करना है बल्कि अमरत्व प्राप्त कर चुका है। उनका साहित्य कालजयी है। आज भी कुछ एक संतों का, जैसे कबीर दास जी का हम जिक्र करते हैं तो उनकी बहुत सारे जो पदावली है, ये सूरदास जी की बहुत सारी पदावली, तुलसी के बहुत सारे दोहे और चौपाइयाँ, वो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा सा बन गई हैं। और साहित्य कैसे मानवीय चेतना में रच बस जाता है, इस बात का प्रमाण ये देती हैं। ऐसा ही एक प्रमाण संत रविदास की कविताओं से, संत रविदास की साहित्यिक जो अवदान है उनका, उससे मिलता है मित्रों। और ये संत भी अपने समकालीनों और अपने बाद में आने वालों की तरह से बहुत ही महान दार्शनिक भी थे, चिंतक भी थे मित्रों। अब इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। जितनी बातें आप करेंगे अध्याय उसका समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। जो इनकी उपलब्धियां, जो इनका चिंतन और जो इनका जीवन दर्शन था, उसने उस जाति का तो उद्धार किया ही किया, उसने पूरे के पूरे पूरी की पूरी सामाजिक चेतना को प्रभावित किया। और ये लगा कि ज्ञान का किसी जाति या किसी परिवेश से कोई संबंध नहीं होता। और इनकी सारी शिक्षा दीक्षा स्वामी शारदानंद, अपने समय के प्रख्यात विद्वान थे, उनके आश्रम में हुई थी। और स्वामी रामानंद जो कबीर के भी गुरु थे, इनके भी गुरु थे। और सबसे बड़ी बात आप ये मानिए, जब आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि मीराबाई जैसी राजपुताने की पुत्रवधू और राज परिवार से संबंधित भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली कवयित्री मीराबाई, इनको अपना गुरु मानती थी। अपने सारे साहित्य की दीक्षा उन्होंने, मीराबाई ने, संत रविदास से दी थी। और संत रविदास की मित्रों कुछ एक बातें मुहावरा बन गई, जैसे कबीर की बन गई। इनकी एक मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब भी ये लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जीवन जीने की एक शैली प्रदान करता है। और मित्रों ये कबीर साहब के समकालीन थे। यद्यपि ये माना जाता है कि कबीर उम्र में वरिष्ठ थे और उम्र का कुछ फ़र्क था, लेकिन उसके बाद भी ऐतिहासिक और जो आध्यात्मिक जो प्रमाण मिलते हैं बहुत सारी पुस्तकों में, ग्रंथों में, तो उनके अनुसार दोनों में धार्मिक संवाद भी काफ़ी चलता था। और धार्मिक संवाद के तहत वैचारिकता भी बिल्कुल समान धरातल पर चलती थी दोनों की। और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर पूरे के पूरे परिवेश, पूरे के पूरे विश्व को अलग किस्म का एक संदेश देने में प्रख्यात रहे थे। और यही कारण है कि ओंटारियो जैसे स्थान पर संत रविदास का भी मंदिर है, श्रद्धालु वहाँ भी जाते हैं। और सबसे बड़ी जो आकर्षक बात है मित्रों, वो है उनकी जो परिकल्पना है। जो दो बातें साहित्य की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी हैं। एक तो उनकी जो परिकल्पना है बेगमपुरा की। बेगमपुरा की जो परिकल्पना है मित्रों, ये अद्भुत है। और ये बेगमपुरा की तलाश करनी हो तो हमें फिर संत रविदास के अलावा कोई विकल्प नहीं मिलता। तो बेगमपुरा एक ऐसी बस्ती थी जिसमें ना कोई गम, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना कोई भय, ना कोई चिंता। इन सबसे मुक्त एक आदर्श बस्ती की स्थापना स्वयं संत रविदास ने की थी। मित्रों कितनी एक व्यापक बात, आप इसका अनुमान लगाइए, इस पर सोचिए कि बेगमपुरा की परिकल्पना अपने आप में आध्यात्मिक स्तर पर कितनी ऊंची है कि यदि वाकई हमारे समाज में ये चीज़ें आ जाएं और ऐसा समाज बन जाए, तो समाज में सिवाय निरंतर अनवरत विकास और विकास और विकास, वैचारिक स्तर पर भी, सांसारिक स्तर पर भी विकास की एक वो बयार बहेगी कि सारी सृष्टि हतप्रभ रह जाएगी। और ये मतलब इसी महत्वपूर्ण दार्शनिक संत का कमाल था कि इन्होंने बेगमपुरा के नाम से एक बस्ती भी, उसकी परिकल्पना की। और जहाँ ये भी था कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के भी ना हो, कोई भी व्यक्ति निर्वस्त्र ना हो, कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो, कोई व्यक्ति भयक्रांत ना हो, कोई व्यक्ति शोषित ना रहे। ये सारी की सारी चीज़ें बेगम
आप कह सकते हैं इसमें कोई गम ना हो। तो बेगमपुरा जो है एक ऐसी परिकल्पना है, आदर्श परिकल्पना, जिसको अलग अलग स्तर पर अलग अलग समय में योगियों ने, हर्ष योगियों ने संतों ने और विचारकों ने जिया, और वो इस दिशा में प्रयासरत भी रहे कि अगर कुछ भी कर सकें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। दूसरी उनकी जो साहित्यिक जो अवदान वाली बात है मित्रों, कि गुरु ग्रंथ साहब जैसे पावन ग्रंथ में गुरु रविदास को बड़ी श्रद्धा के साथ स्थान मिला है, और इसमें 41 पदों, गुरु रविदास, संत रविदास जी के 41 पदों को शामिल किया गया है और उनका उल्लेख इनके माध्यम से किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि इनकी श्री गुरु नानक देव से भी भेंट हुई थी, और उस भेंट में भी आध्यात्मिक जो संवाद है उसकी एक लहर बही थी, और उससे प्रभावित होकर श्री गुरु नानक देव ने ये भी निश्चय किया था कि इनकी वाणी को भी मैं जब भी संकलन होगा गुरुओं की वाणी का तो उसमें स्थान मिलना चाहिए, स्थान मिलेगा, और मिला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों। और सबसे बात यह है कि ये बनारस में पैदा हुए थे, लेकिन इनका जो प्रचार है कितना व्यापक, कहाँ बनारस, कहाँ वृंदावन, और कहाँ पर पंजाब और हरियाणा, उत्तर भारत के अन्य स्थल, सब जगह, और कहाँ ओंटारियो विदेश में। तो हर जगह पर इनका जो स्थान है वो बड़ा सम्मान का स्थान है, और इन्होंने पहली बार ये सिद्ध किया कि शोषण जो है उसके आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। शोषित को जीने का भी अधिकार है, भक्ति का भी अधिकार है, साधना का भी उतना ही अधिकार है जितना किसी ब्राह्मण को है, जितना किसी उच्च श्रेणी को है। तो एक प्रकार से इन्होंने वो धार्मिक मान्यताएं जो हैं इस कदर तोड़ी कि अब इनको उस स्तर का माना जाता है जिस स्तर पर जो आध्यात्मिक बोध का जो एहसास है वो पैदा होता है। वही एहसास जो गौतम बुद्ध को निर्वाण के रूप में प्राप्त हुआ था, निर्वाण की परिकल्पना के रूप में, और वही एहसास जो बड़े बड़े साधकों को समय के बाद, लंबे समय के बाद, लंबी साधना के बाद प्राप्त होता है। और मित्रों, बाकी एक दो बातें इनके बारे में और कह के, क्योंकि इनके बारे में भी जब बात करेंगे तो समाप्त होने का नाम इसलिए नहीं लगी कि इनके जीवन के पहलू इतने ज़्यादा हैं कि उसे कुछ भी चीज़ों में समेटना संभव नहीं है। और इसमें आप जो कृतियाँ इनकी जो हैं वो पंचवाणी के नाम से संकलित हैं, पंचवाणी, और उसमें पंचवाणी में इनके उपदेश और उनकी रचनाएं और बहुत सारी बातें वो दी गई हैं। इनकी कुछ एक पांडुलिपियाँ 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजस्थान में भी मिली हैं, और उन प्रतियों में भी रविदास और संत कबीर के पारस्परिक आध्यात्मिक संवाद का जिक्र है। और एक बात जो मैं विशेष रूप से उसका उल्लेख करना चाहूँगा, ये भी अन्य संतों की तरह ये भी देश भर में हर भाग में जाकर लोगों को जगाते थे। जागरण, धार्मिक जागरण का जो एक नवोन्मेष जगाने का, एक नया एक वैचारिक प्रकाश फैलाने का जो कार्य था, इन्होंने देश भर के क्षेत्रों में जाकर दिया। और महाराष्ट्र में भी इनको सम्मान मिला, इनको सम्मान दक्षिण भारत में भी मिला, और उत्तर भारत में तो खैर मिलना ही था। और बनारस में अब भी बेगमपुरा जो है ये अपने आप में एक स्थल है जहाँ पर लाखों की संख्या में इनके श्रद्धालु, इनके प्रशंसक एकत्र होते हैं और इनसे प्रेरणा पाने का, इनसे अंतस चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।